अस्सलाम वालेकुम तमाम 9 क्लास के स्टूडेंट और 4-5 हाल ही में आपके पेपर्स के अंदर क्लास 10 के अंदर जब ये चैप्टर था तो ये एमसीक्यूज का पॉइंट उधर आ चुका हुआ है। ज्यादातर वैसे 1, 2, 3 पॉइंट्स आपके पेपर्स में यकीनी तौर पे ही तकरीबन आते हैं और 2007 में ये वाला पॉइंट आया था, 2006 में ये आया था, 5 में नहीं आया था, उसके बाद 4 में ये आया था। यकीनी तौर पे एक्स का इस पोजीशन पे होना हमारे समझने का एक कॉन्सेप्ट है। एक्स का यहाँ पे होना यानी कि देखें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं या 3 पोजीशंस हैं। ये हमारे पास पोजीशन होती है, यहाँ से देख लें ये लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है ए बी एक्स और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है जिसमें हम ए को बेस कहते हैं, एक्स आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा और बी आपका लॉगरिथम कहलाएगा। लिहाजा एक्स का किसी लम्हे में लॉगरिथम की पोजीशन पे होना, कभी बेस की पोजीशन पे होना और कभी एक्सपोनेंट की पोजीशन पे होना, ये 3 पॉइंट से जो आप तीनों अगर समझ जाए तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर ये सारा थोड़ा बहुत आपको तो याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अब आ जाते हैं नंबर 1, 2 और 3 पे। तो नंबर 1 में लिखा है इफ लॉग 81 इसका बेस दिया है, एक्स आपको इसका लॉगरिथम दिया है और एक्सपोनेंशियल इक्वल टू के बाद -3/4 लिखा हुआ है, देन एक्स की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले याद रखें ये तीनों फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। हम दिया हुआ है तो 81 यहाँ पे आ जाएगा। अब ए के ऊपर पावर एक्स है तो यहाँ पे ए इधर है तो एक्स इधर है, तो यकीनी तौर पे एक्स हमारे पास यहाँ पे -3/4 होगा जो कि उसकी 81 की पावर बन जाएगा और इक्वल्स टू के बाद हमारे पास जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बी होता है और बी यहाँ से लिया जाता है। इस बी को यहाँ पे एक्स लिखा होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक्स लिख दें और एक्स के बाद आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीनों जो एमसीक्यूज है उसमें ये सबसे सिंपल है क्योंकि यहाँ पे एक्स को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने 81 को सॉल्व करना है और इसकी पावर है -3/4। तो याद रखें सबसे पहले हमने क्या करना है कि 4 पावर का जो डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है इसे खत्म करना है। तो 81 देखेंगे कि किसकी पावर 4 है तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि 3 की पावर अगर 4 हो तो हम -3/4 लिखते हुए इक्वल टू के बाद तो एक्स ही आना, तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो 3 की पावर -3 हो गया और एक्स इस तरह से एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव अगर पावर आ रही है तो क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो जैसे डिनोमिनेटर में जाएगा तो 3 की पावर +3 आ जाएगी और 1/27 इसका आंसर आएगा। तो एक्स बेस से पावर 4 है और इक्वल टू 81 दिया हुआ। अब यहाँ पे नंबर 2 और 3 में क्या होगा कि एक्स की या तो पावर होगी या एक्स खुद पावर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि देखें एक्स 81 के इक्वल होता है लेकिन अभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 है तो इसकी पावर क्या है 1 है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ 4 है तो इधर भी 4 लेके आना है। तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है कि जिसकी पावर 4 हो तो वो 81 हो। तो यकीनी तौर पे आप सोच लेंगे और वो है 3 की पावर 4। तो अब क्या है कि पावर जब दोनों की इक्वल हो जाएगी तो पावर को तो कैंसिल कर देंगे और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 और यही हमारा स्मार्ट सा आंसर होगा। और हम यहाँ लिख देते हैं कि इसका आंसर क्या है 3 है। लिखा हो x की पावर 4/3 और यहाँ पे लिखा हो आपके पास 16। तो अब इस चीज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यकीनी तौर पे मैंने पूरा इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाया, बनाऊंगा तो टाइम लगेगा और समझे कि इस तरह का है और जब हमने इसको इस शक्ल में रिप्लेस किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ x की पावर 4 थी तो यहाँ तो हम सोच सकते हैं कि 81 किसकी पावर 4 है तो वो 3 की पावर 4 है, लेकिन अब 16 की पावर 4/3 कैसे ये सोचना मुश्किल है। तो असल में इसकी ओरिजिनल करेक्ट वीआईपी टेक्निक्स ये है कि जब आपको कोई ऐसा पावर दिया हो तो हमें इसके अपोजिट पावर लगा के इधर भी लगा देंगे 3/4 और मैथ्स का रूल है जो भी काम हम करते हैं दोनों साइड करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं कि हमारी जिंदगी में भी
ऐसे ही होता है कि एक शख्स पैसे लेता है और एक शख्स रोटी ले रहा होता है या कोई सामान ले रहा होता है, या तो दोनों ले रहे होते हैं या दोनों दे रहे होते हैं। पैसे दे रहा है, वहां से वो रोटी दे रहा है। तो कहने का मतलब है टू साइडेड, या तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं या दोनों साइड डिवाइड होते हैं। तो अब हमें 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, तो x बिल्कुल हमारे पास इस तरह से स्मार्ट सा x आ गया, इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 16 है। तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हमने ये वाला सॉल्व किया था कि 4 खत्म करने के लिए 2 की पावर 4 आ गई और 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 2 की पावर 3 आ गई और आने के बाद इसको भी हमें खत्म करना, तो हमने 8 कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था, ये हमने एक्स्ट्रा आपको करवाया था। ये इसका एक्सपोनेंट है, लॉगरिथम इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 81 आ गया, इसकी पावर x आ जाएगी और 9 इधर आ जाएगा। अब क्या है कि 9 ही रहेगा, लेकिन 81 को 9 हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर बनाएंगे और पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी। लेकिन ये बात देख लें कि यहाँ पे 81 है या 9 है, इन दोनों को कैंसिल होना पड़ेगा और 9 की पावर 1 है तो x 1 नहीं हो सकता जब तक कि ये दोनों कैंसिल ना हो। तो अभी जो है वो क्या हुआ है कि अगर हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 की पावर 1 है, इससे ये कैंसिल हुआ, तो 2x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। इस वीडियोस को देख रहे हैं और उनके जो बहुत ही जीनियस स्टूडेंट्स हैं आंसर दे, और किसी टीचर से नहीं पूछना, आपने खुद करना है, मुझे इंतजार रहेगा। नंबर 6 वैसे ही है जैसे यहाँ x है, तो यहाँ पे हमें x दिया है, लेकिन इसके अंदर आपका जहन देखना है कि आप इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और सर शाहिद को इजाजत दिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।